students, welcome to गरिमा अस्थाना स्टिचिंग जर्नी। लास्ट सैटरडे को मैंने जो फर्स्ट सेशन बताया था हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, दैट वाज द वेरी फर्स्ट सेशन जिसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम फ्यू ट्रिक्स अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कुछ छोटे छोटे इनिशियल और बेसिक चीज़ों पे वर्क करेंगे। जैसा कि उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत पड़ती है और कुछ हम एक हैबिट क्रिएट कर सकते हैं। ये हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो कोई भी टीचर हमें गाइड कर सकता है। पूरा का पूरा वो बुक उठा करके हमें चिपका नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमें एक सबसे पहले तो ये डेवलप करना पड़ेगा एक लर्निंग टेंडेंसी। इधर इफ़ वी हैव टू लर्न इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट और एनी काइंड ऑफ स्किल, कुछ भी, और एनी थिंग, अगर हम म्यूज़िक भी सीखते हैं तो उसके लिए भी हमें एक कुछ प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। एट द सेम टाइम हमें एक स्किल डेवलप करना पड़ता है और एक कंटिन्यूटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी चीज़ में हमें बहुत कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। पहले ही हम लोग निराश हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो जो भी चीज़ हम लोग सीखें, एक हमें लर्निंग टेंडेंसी होना चाहिए कि हमें लर्न कैसे करना है। घर पे हम लोग जैसे घर पे बैठे हैं तो हम लोग टाइम को यूटिलाइज़ करें और ये कोशिश करें कि हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम एक बुक लेकर के बैठ जाएंगे तभी हमें इंग्लिश समझ में आएगी। हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे कुछ भी वर्क कर रहे हैं, सपोज़ हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कभी कभी उसमें अच्छे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम उसमें कुछ उस तरह के चैनल ज़रूर लगा सकते हैं जिसमें हमें अच्छी खासी जानकारी मिल जाए इंग्लिश के बारे में। कुछ पढ़ रहे हैं तो भी हम सीख सकते हैं, जैसे कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो भी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें भी। अब पूरा का पूरा थ्रू आउट न्यूज़पेपर अगर हम नहीं भी पढ़ सकते हैं तो हम उसमें फ्यू आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, फ्यू कुछ उसमें एडिटोरियल पोर्शन पढ़ सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ क्रॉसवर्ड पजल टाइप कुछ सॉल्व कर सकते हैं और हेडलाइंस पढ़ सकते हैं। इफ़ वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम तो हम लोग उसका हेडलाइंस पढ़ लें, वो भी इक्वली काफ़ी सही रहेगा। अगर थोड़ी बहुत हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है तो एक हेडलाइन पढ़ने से भी हम सारा अपडेट्स ले सकते हैं। उसके अलावा हम जब छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई स्टोरी बुक लेकर के हम अपने से जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके बुक्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हम नए जान पाते हैं। हम कितने भी बड़े क्लास में चले जाएं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग जूनियर क्लास के किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कोई हम लोग उसमें न्यू कुछ उसमें जान पाते हैं। उस बुक में हम लोग वी गेट टू नो ए काइंड ऑफ न्यू वर्ड, कोई नया वर्ड हम लोग सीख लेते हैं उसी स्टोरी के ही बहाने। तो इस तरह से हम लोग एक टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं डेफिनेटली। जब हम लोग घर में हैं, जो हम लोग अपना डोमेस्टिक लाइफ लीड कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो सब करते टाइम में भी हम लोग अगर छोटा छोटा सेंटेंस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बोले या खुद में ही अपने आप, मैं ये नहीं करी कि खुद से ही बातें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अकेले होते हैं तो खुद से भी बातें करते हैं। जैसे हम लोग अपने आप में बोलते हैं, ओ ओके राइट नाउ आई हैव टू मेक द वीडियो, ओ इट्स गेटिंग लेट। हाँ, तो कभी कभी हम लोग इस टाइप से अपने आप से भी बातें करते हैं। तो वहाँ पे भी मैं नहीं कह रही कि आप मिरर के सामने ही खड़े हो जाओ, मिरर के सामने भी खड़े होकर बोल सकते हैं, इक्वली फाइन। लेकिन अगर मिरर के सामने नहीं भी खड़े हो सकते हैं तो सिंपली अगर बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बहुत सीक्रेट चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी, तब से जब से मैं मतलब लर्न कर रही थी, मुझे नहीं पता मेरी इंग्लिश कितनी सही है कितनी नहीं, मतलब ठीक ठाक मैं बोल लेती हूँ, इतना मुझे पता है। और क्योंकि टीचिंग लाइन में हूँ, ऐसा प्रोफेशन है, तो बच्चों को भी सिखाती ही हूँ डेफिनेटली। लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मैं शुरू से क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, तो क्रिश्चियन स्कूल में एक नियम होता था, बहुत कड़ा नियम होता था। ये भी चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, शायद ये आपको हेल्प करे सीखने में, लर्निंग में। तो मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, आप सुनो तो सही। तो ये जो है,
जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, मेरी स्कूलिंग हुई जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं सोलोमन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। दैट वाज नॉट क्रिश्चियन बट इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर हम लोग, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट कर गए। फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन जो हुआ वो क्रिश्चियन स्कूल में हुआ। फिर उसके बाद भी मैं जब पढ़ी तो वो भी क्रिश्चियन स्कूल था। तो उन स्कूल्स में एक कंपलसरी जैसा एक नियम था कि हम लोगों को थ्रू आउट द क्लासेस हमेशा इंग्लिश में ही इंटरेक्ट करना है, चाहे जैसा भी इंग्लिश हमें आए, टूटा फूटा आए या जैसा भी आए, वो हमें इंग्लिश में ही इंटरेक्ट करना है। तो मैं या हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब, हमारे क्लासमेट्स या सीनियर्स या जूनियर्स, हम लोगों की मजबूरी थी कि हम लोगों को इंग्लिश में बोलना है। हम लोग उसमें बहुत बार बदमाशी भी कर देते थे, जैसे बच्चे करते हैं कि हाँ कभी अकेले में हैं, किसी का नज़र नहीं गया तो हम लोग स्किप करके हिंदी में भी बोल लेते थे। लेकिन इट वाज अ काइंड ऑफ रूल एंड इट वाज वेरी कंपल्सरी टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर स्कूल, स्पेशली इन आवर स्कूल कैंपस। एंड इफ़ वी वुड यूज़ हिंदी इंस्टेड देन वी वर फाइंड। वहाँ पे फ़ाइन का भी था कि फ़ाइन लगा दिया जाता था, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज़ फ़ाइन कर दिया जाता था। ये स्कूल कैप्टन्स डिसाइड करते थे कि वो डिसाइड नहीं करते थे, मीन्स वो फ़ाइन ले लेते थे, ऐसा उनको ड्यूटी अलॉट किया जाता था। जब हम लोग कैप्टन्स बने थे तो हमें भी ड्यूटी अलॉट किया गया था कि जो बच्चे स्कूल कैंपस में, उनका हाइजीन तो चेक करना ही है कि वो हाइजीनिक वे में आए हैं या नहीं हैं, टाइडी हैं या नहीं हैं। एट द सेम टाइम इफ़ चेक वेदर दे आर यूजिंग इंग्लिश और नॉट। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिला। उस समय तो थोड़ा अजीब भी लगता था और अच्छा भी लगता था, दोनों मिक्स फीलिंग होता था। अच्छा इसलिए लगता था बिकॉज़ हम लोग अच्छा लर्न कर पाते थे, और कभी कभी अजीब इसलिए लगता था कि समटाइम्स हम लोग कभी कभी अटकते थे तो दिक्कत हो जाती थी हम लोगों को। जो भी है, हमारे जो प्रिंसिपल डायरेक्टर होते थे वो लोग भी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। मुझे याद है कि मेरे जो डायरेक्टर सर थे, प्रिंसिपल सर थे, ही नेवर यूज़ टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज वो साउथ इंडियन क्रिश्चियन हैं, तो वो ज़्यादातर उनका लैंग्वेज इंग्लिश ही हुआ करता था। मैम कभी कभार हिंदी बोल भी लेती थी लेकिन सर हमेशा इंग्लिश में ही बोलते थे। तो दैट थिंग हेल्प्ड मी अ लॉट। और इससे होता क्या था कि एक प्रेशर बना रहता था। तो प्रेशर हमेशा ख़राब चीज़ नहीं होता, कभी कभी प्रेशर अच्छा चीज़ भी होता है। एक प्रेशर ये बना रहता था माइंड में कि कैसे मैं अच्छे से बोल पाऊँ, कहीं मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में गलत तो ना बोल दूँ। तो इस तरह का प्रेशर होता था। तो हमेशा मेरे थॉट्स में भी मैं कोशिश करती थी कि मैं इंग्लिश में कुछ सोचूँ। तो मैं घर में भी होती थी, जब मैं खेल रही हूँ, जब मैं कुछ भी कर रही हूँ, कोई भी वर्क कर रही हूँ, तो उस समय मैं अपने थॉट्स में कुछ इंग्लिश के सेंटेंस डेवलप करती थी। मतलब कि मैं अब छोटे छोटे चीज़, जो जाहिर सा बात है, हम इंसान हैं, हम सोचते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो सोच के ही करते हैं ऑब्वियसली। इतना हम लोगों का, और बहुत फास्ट चलता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम का वर्क है वो कितना फास्ट चलता है, वो सब चीज़ हम लोग बायो में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हमारे माइंड में ना जाने कितने सारे ट्रेमेंडस थॉट्स आते चले जाते हैं। तो ये जो थॉट्स आते थे, ये मेरे में बहुत बार, मैं अपने आप जब मैं इस चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगी, इन चीज़ों को, तो बहुत इंग्लिश वाले थॉट्स भी आने लगे। जैसे मैं कुछ भी, जैसे आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू work properly, I have to dance properly, or I have to learn this. I'm very weak in, for example, I was very weak in mathematics. I'm very weak in maths. I need to do the practice. तो ये छोटे छोटे चीज़ों को मैं कभी कभी सोचा भी करती थी इंग्लिश में। तो वो चीज़ आज तक भी मैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी में नहीं सोचती, मैं हिंदी में ही सोचती हूँ, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में भी थॉट्स आते हैं। तो ये थॉट्स बहुत हेल्प करते हैं। जो हमारा माइंड होता है ना, जो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग अक्सर देखते हैं, फेसबुक पे निकलता रहता है, इस तरह के क्योट्स निकलते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हम लोग सोचते हैं वही होता है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी हमें बताते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोग सोचते हैं वही हो जाता है, क्योंकि हम जिस हिसाब से, हमारा जो थॉट होता है वही आगे चल के डेवलप कर जाता है। हमारे उसी हिसाब से क्या होने लगता है, हमारे एक्शंस होने लगते हैं।
और वही नेचर उसको, जो यूनिवर्स है उस थॉट्स को अट्रैक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंगली सारी सिचुएशंस डेवलप करने लगते हैं। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कभी थोड़े बहुत मोटिवेशंस के बारे में अगर मैं कभी बोलूँगी तो इन सब चीज़ों पे वी शैल डिस्कस लेटर। तो मैंने बोला कि जो माइंड में हम लोग सोचते हैं अक्सर उस हिसाब से अकॉर्डिंगली करने लगते हैं। तो मुझे ये चीज़ से काफ़ी हेल्प मिला। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि जब मैं थोड़ा इंग्लिश में सोचती थी तो नेक्स्ट डे जब मैं अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में गई या कहीं भी गई तो मैं छोटे छोटे वो सेंटेंस यूज़ किया करती थी। आई डोंट नो अबाउट देम, आई नेवर डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये कभी कभी क्रेजी भी साउंड करता है, लेकिन हाँ दिस इज़ द रियलिटी कि कभी इस तरह से हम लोग सोच लेते हैं, जो कभी इंग्लिश में सोचे और फिर उस तरह के हम लोग सेंटेंस बोले। तो इस तरह का भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अपने घर पे ही बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कोई सामान खरीदे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आज मैंने देखा एक न्यूट्रेला के डब्बा के पीछे अच्छा खासा उसका रेसिपी दिया हुआ है। बहुत बार मैगी के पैकेट के पीछे भी रेसिपी दिया रहता है न्यूट्रेला में, या बहुत सारे फूड आइटम्स में फूड पैकेट्स जब आप लोग देखोगे तो कभी ध्यान से देखना। मैं कभी कभी, क्योंकि मैं कुकिंग में आई एम मच इंटरेस्टेड, तो मैं जब इस तरह के पैकेट्स लेती हूँ तो मैं पीछे वाला ज़रूर पढ़ती हूँ, पढ़ना नहीं भूलती हूँ। उसी बहाने मुझे कुछ नया रेसिपी सीखने को भी मिल जाता है। तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स के नेम और प्रोसेस वो सब कुछ इंग्लिश में होते हैं, तो दैट थिंग हेल्प्स। तो मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जो लर्नर हैं, जो इंग्लिश दे रियली वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, दे कैन लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो। लर्न करने का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता, आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं। एक पैकेट के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जिसके एक एक मीनिंग को अगर आप ठीक से समझोगे तो यू कैन लर्न। हम मेडिसिन के पीछे भी देख सकते हैं, उसमें किस तरह का विटामिन है, किस तरह से उसमें आयंस हैं और भी कौन कौन से उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग लर्न कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि स्पेशली फिर हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग वहाँ भी छोटी छोटी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। हम लोग छोटे बच्चों को भी क्यों ना, जैसे घर में हैं तो कभी कभी उनको स्टोरी, ज़्यादा कुछ हमें पढ़ाना अगर बोरिंग लगता है, मैं बहुत छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाने का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी कभी मैं कुछ स्टोरी वगैरह में पढ़ा देती हूँ। कभी कोई बच्चा अगर सामने आ गया तो उस तरह से मैं पढ़ा देती हूँ। तो स्टोरी, क्योंकि स्टोरी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो जब आप अपने जूनियर को स्टोरी ही सही, कोई एक छोटी सी कहानी भी इंग्लिश में पढ़ाते हो, तब भी आप खुद देखो कि आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा भी पाते हो, समझा भी पाते हो, और एट द सेम टाइम बहुत सारे न्यू और इंटरेस्टिंग वर्ड सीख भी पाते हो। बहुत बार ऐसा होता है। उसके अलावा जो एक बहुत ही मेन पॉइंट है, जो मैंने अपने टीचिंग करियर में और हमेशा मैंने अप्लाई भी किया है और बच्चों को बोला भी, और जिन बच्चों ने फॉलो किया है उन्होंने अपने इंग्लिश को बहुत हद तक इम्प्रूव भी किया है। इस तरह के मुझे अच्छे रिजल्ट और फीडबैक भी मिले हैं, और मैं खुद अपने एक्सपीरियंस पे बताती हूँ कि मेरी एक, इसको ख़राब आदत बोले या अच्छा आदत बोले, आई डोंट नो, मैं मन में नहीं पढ़ पाती हूँ। जिस तरह से मैं मन में ज़्यादा बातें नहीं रख पाती हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं ज़्यादातर बातों को सिंपली बोल देती हूँ, मैं ज़्यादा मन में बातें नहीं रख पाती हूँ। जस्ट लाइक दैट मैं मन में लर्न नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, मैं बोल करके लर्न ज़्यादा कर पाती हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी थी तो मैं बोल करके ही लर्न कर पाती थी। तो होता क्या है इससे कि जब हम लोग जैसे सिंपली हम रीडिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ जैसे लर्न कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली लर्न कर रहे हैं तो रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम रट्टा मारने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो जब किसी चीज़ को जैसे हम डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं या कुछ भी लर्न कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, दैट प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। द वे वी प्रोनाउंस, जो भी प्रोनाउंसिएशन हमारा होता है, दैट थिंग शुड बी करेक्ट। तो ये तभी होगा ना जब हम उसको बोलेंगे। हम किसी वर्ड को जब बोलेंगे ही नहीं, देन हाउ विल गेट टू नो। तो बोलेंगे तो जाहिर सा बात है कि उसको हम रीड करेंगे, उसको हम लर्न करेंगे। तो हमेशा लर्न करने का मतलब याद करना नहीं होता। मैं अक्सर जब भी मैं क्लास, इंग्लिश का क्लास लेती हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ या कुछ भी पढ़ाती हूँ, तो उस टाइम मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, या मैं साइंस का भी क्लास ले रही हूँ तो मैं बोलती हूँ, पहला चीज़ मैं बोलती हूँ उनको रीड करवाती हूँ बारी बारी से।
अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे उसमें रीड कर पाए, लेकिन अगर एक क्लास में 40-45 बच्चे हैं तो सारे बच्चों को रीड कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे आज 10 बच्चे को रीड करवाएं तो कल फिर 10 बच्चे को। मैं यहाँ कोई टिप्स नहीं दे रही हूँ, मैं सिंपली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब बच्चे उस चीज़ को रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वो बच्चे हो जो रीड कर रहे हो, तो आप रीड कर रहे हो इंग्लिश का जो कुछ भी, तो आप उसको करेक्टली रीड करोगे। जब आप उसको रीड करोगे, जब मैं जो क्लास में करती हूँ, जैसे बच्चे रीड कर रहे हैं तो मैं उनका रीडिंग ध्यान से सुनती रहती हूँ। जहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं वहाँ पे मैं क्विकली उनको चेक करती हूँ कि बेटा यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर रीडिंग समथिंग रॉन्ग। फिर मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उनको बताती हूँ, समझाती हूँ कि ये नहीं, ऐसे होगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चा तो अच्छे से सीख ही लेता है। तो अब क्या है कि क्लास में, एक क्लास के एक सर्टेन, फिर हमें रीडिंग ही नहीं करवाना होता, फिर उसे समझाना भी पड़ता है। बच्चे को खाली रीड ही नहीं करना है, उसको समझना भी है। तो क्लास में वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम, तो मैं बच्चों को हमेशा होमवर्क में दे देती हूँ। अक्सर जब उनके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता तब मैं रीडिंग का भी होमवर्क देती हूँ। राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम करेक्ट रीड करेंगे तो करेक्ट समझेंगे, और करेक्ट समझेंगे तभी जा करके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर हम किसी वर्ड को सपोज गलत रीड कर रहे हैं, उसका स्पेलिंग तो अलग बात है, स्पेलिंग तो मिस्टेक होता ही रहता है। स्पेलिंग अगर गलत हुआ वो तो मिस्टेक है ही, लेकिन अगर हम लोग किसी वर्ड को गलत रीड कर लिए, मतलब कि हमने गलत वर्ड जान लिया। अगर करेक्ट रीड करेंगे तो करेक्ट जानेंगे, तो गलत अगर जान लिया तो फिर हम उस पर फिर कैसे आगे कुछ कर पाएंगे डेवलप। अगर हम उसको करेक्ट रीड करेंगे देन ओनली वी कैन गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वर्ड एंड करेक्ट whatever the meaning and everything about that word. It's very important कि रीडिंग को अपने डेवलप कीजिए। जब आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आप प्रॉपरली किसी भी चीज़ को, आप इतना छोटा आर्टिकल ही पढ़िए, कोई भी इतना बड़ा सेक्शन पढ़िए, मैं नहीं बोल रही कि कोई स्टोरी ही पढ़िए, स्टोरी पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज़, न्यूज़पेपर, मैगजीन का कोई आर्टिकल, इंटरव्यू, कुछ भी आप रीड कीजिए। रीड करने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ हम लोग, अक्सर होता है, मैं पढ़ाने में भी ऐसा नहीं होता, हर किसी से हो जाता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या स्टैमरिंग हो जाता है, लेकिन जब हम रीडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारा क्लियर रहता है। जो हमारा जो वर्बल, जो वोकल वे में जो हम लोग बोलते हैं, वर्बली वी आर वेरी क्लियर, और इस तरह से हमारे थॉट्स भी क्लियर रहते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहती है, और जब हम उसका करेक्ट मीनिंग समझ पाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहता है। तो आज के सेशन में मैं आपको इस चीज़ पे बहुत फोकस करने बोलूँगी कि रीडिंग कीजिए। अगर आप रीड करते हो तो आप बहुत हद तक कमांड कर सकते हो इंग्लिश पे। वर्ड पावर कीजिए, वर्ड गेम खेल सकते हैं हम लोग फ्री टाइम में। हमेशा अंताक्षरी गाने का ही खेले ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो क्लास में अक्सर बोलते हैं कि वर्ड वाला गेम हमें खेलना है मैम, तो अच्छा है, उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है और उनके वर्ड पावर भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वर्ड का कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिटेशन। हमेशा हमें डिक्शनरी को कंसल्ट करना चाहिए, और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड, चाहे वो छोटे वर्ड हो, बड़े वर्ड हो, मतलब उस तरह से हमें अपने वर्ड पावर को डेवलप करना चाहिए। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे वर्क करना चाहिए। बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एक ही जैसे मीनिंग निकलते हैं, बट द वर्ड्स आर डिफरेंट। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं। एंटोनिम्स हो गए जो अपोजिट वर्ड्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए जो सिमिलर वर्ड्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे एंट्रेंस का अपोजिट क्या हो जाता है? एग्जिट। अब ये तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में या कहीं भी जाते हैं तो हमें एंट्रेंस और एग्जिट तो देखा ना हमने यहाँ पे एंटोनिम्स। उसी तरह से सिनोनिम हम देख सकते हैं। सिनोनिम में हम क्या देख सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे सैड हो गया तो उसका एक सिनोनिम डिसअपॉइंटेड भी हो गया। जैसे वांट हो गया तो डिज़ायर भी हो गया, जबकि वांट एक छोटी सी चाह होती है, डिज़ायर बहुत बड़ी इच्छा को डिज़ायर बोलते हैं। उस तरह से हम देख सकते हैं। ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग हो गया, या प्रिमिटिव हो गया तो एंशिएंट हो गया। तो ऐसे कुछ सिमिलर मीनिंग वाले हो सकते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स तो अपोजिट वर्ड्स को बोलते ही हैं।
उसी तरह से कुछ होमोनिम्स भी होते हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन वो अलग वर्ड होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्ड से भी, एंटोनिम सिनोनिम्स से भी हम लोग काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अगर हम लोग डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर भी वर्क करें तो भी हम बहुत कमांड कर सकते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं इनको हमें पकड़ करके रखना है। ग्रामर में ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा हम लोग बड़े बड़े एक्सरसाइज ही बनाते रहे, या हम लोग डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज बनाना चाहिए, मगर इतना नहीं है कि पूरा का पूरा हम एक बुक नहीं अपने माइंड में उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उन जो छोटे छोटे चीज़ों को, इनिशियल चीज़ों को अगर हम जान लेते हैं तो हमारा ग्रामर पे भी कमांड हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एक क्लास में वर्ड फॉर्म्स पे थोड़ा सा जो टेक्निक जो मैंने अप्लाई किया था कभी अपने सीखने में, वो मैंने बच्चों से डिस्कस किया। तो वर्ड फॉर्म्स पे भी हमारा कमांड रहना चाहिए। अगर वर्ड फॉर्म्स पे कमांड है तो हम लोग वी कैन स्पीक गुड इंग्लिश। देन टेंस पे कमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वर्ब पे कमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जैसा कि मैं बोलती हूँ ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो छोटी छोटी इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान दें। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम लोग थोड़े बहुत शॉर्ट छोटे छोटे मैसेजेस को बोल सकते हैं। जो हम दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ शॉर्ट में, मतलब जैसे सिंपली हम लंबा लंबा सेंटेंस नहीं बोल करके छोटे छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी को टेक्स्ट कर तो वहाँ पे भी हाउ आर यू, व्हाट्सअप, व्हाट्सएप नहीं मैं बोल रही हूँ, ऐप के बारे में, ऐप के बारे में नहीं बोल रही हूँ। व्हाट्सअप मतलब क्या, व्हाट आर यू अप टू, आप क्या करने वाले हो या क्या करने वाली हो। व्हाट्सअप मतलब, व्हाट्सअप का मतलब कि हाउ आर यू, क्या क्या सब चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग। तो ये सब हम कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि GN गुड नाइट और GM गुड मॉर्निंग, ये इतना भी शॉर्टकट ठीक नहीं है, फिर तो कुछ नहीं लर्न कर पाएंगे। वो इतना भी शॉर्टकट में क्या कि अगले को कुछ समझ ही में नहीं आया। TC मतलब टेक केयर, ये सब क्या, ये थोड़ा ज़्यादा ही एब्रीविएशन है। ऐसे लोग को मैं क्या बोलूँ, TC का क्या मतलब है, टेक केयर मतलब TC का मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये इतना भी शॉर्टकट में नहीं चलना है। शॉर्ट सेंटेंस, आई मीन टू से कि हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस को रेफर करते हैं टेक्स्ट में, बिकॉज हर किसी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो इससे हमें हमारा समय भी बचता है और हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस में कहीं ज़्यादा अटकते भी नहीं हैं। अटकते कहाँ हैं, जब हम कुछ लंबा में जाते हैं तो कभी कभी अटक भी सकते हैं। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। मिस्टेक तो हर किसी से होता है। एनीवेज आई थिंक कि जो थोड़ा बहुत मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और जो भी टिप्स थोड़े बहुत बताए हैं वो आपको हेल्प करेगा। और आप एक लर्निंग टेंडेंसी रखो हमेशा, कीप योर, मतलब ये एटीट्यूड अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तो ये अपने अंदर डेवलप करके ही रखो और इस चीज़ को आगे कैरी ऑन करो। अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी ये मैसेज आप डेफिनेटली दो कि वो किस तरह से ये इम्प्रूव कर सकते हैं। कमिंग डेज में मैं और भी सेशंस लाऊंगी इसी टॉपिक पे बेस्ड, और बाकी तो मेरा क्लास चल ही रहा है बॉटनी का और इंग्लिश का। तो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माय चैनल, तो मैं बार मुझे रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मेरी वो आदत नहीं है, मेरा वो नेचर नहीं है। तो अगर आपको सही में कुछ लर्न करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेना है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ और भी अच्छे सेशंस लेकर के आऊँ बेस्ड ऑन जैसे देखिए अभी मेरे से भी हो गया, बेस्ड ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड वाई इंग्लिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ लाइफ। आजकल की ज़िंदगी में इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। मैं कुकिंग वीडियो भी बनाती हूँ तो वहाँ पे भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करती हूँ। जब मैं शुरू में बनाती थी तो मैं इंग्लिश शायद ज़्यादा यूज़ कर देती थी, मुझे लगा शायद मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, तो फिर अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करूँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों का ही यूज़ करते हैं। जैसे आजकल के डे टू डे लाइफ में हम लोग दोनों यूज़ करते हैं। थैंक यू, आई होप you will get benefit from this video. Take care, bye.